सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो कि लोन उठाने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी लोन कहीं से उठा रखे हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। और आप जो कि है कहीं कोई गलत रास्ते पे चल रहे हो या गलत रास्ते पे आप जा सकते हो लोन उठाने के लिए, और जिसके वजह से जो कि है आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक तरह से ये अवेयरनेस वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही तेज़ी से डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया में जो कि है कुछ नए नए स्कैम्स एंड फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और कुछ आने वाले भी है। तो आपको ये सब के बारे में अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहते हो तो आपको जो कि है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं लोन के बारे में, तो पहले क्या होता था कि हम लोग को लोन लेना होता था तो हम लोग जो कि है 10 तरह के बैंक में जाते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते थे और वहाँ से जाके जो कि है लोन लिया करते थे। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत होती थी, बहुत टाइम लगता था और फिर जाके हमको लोन मिलता था। पर आजकल क्या होता जा रहा है कि आजकल बहुत सारे ऐप्स एंड वेबसाइट्स आ चुके हैं और दिन पे दिन और नए नए वेबसाइट्स एंड ऐप आते जा रहे हैं जहाँ पे कि आपको लोन दिया जाता है। तो हमारे मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी ऐप्स एंड वेबसाइट्स आ रहे हैं सबसे क्या आपको लोन मिलता है? तो भाई देखिए, सबसे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके सिविल स्कोर पे बेसिकली डिपेंड होता है। आपका जो पैन कार्ड होता है उसको आप कहीं पे भी जमा करोगे, उसका जो नंबर रहता है उससे कोई भी चेक कर सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है। वही सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग पे मैक्सिमम ऐप्स एंड जो वेबसाइट्स है आपको लोन देती है। और कुछ ऐप्स एंड वेबसाइट्स ऐसी भी है जो आपके बिना सिविल स्कोर को देखे ही लोन दे देती है, और कुछ ऐप्स एंड वेबसाइट्स ऐसे भी हैं जो आपका बिना डॉक्यूमेंट्स लिए भी आपको लोन दे देते हैं। तो भाई ये सब होता क्या है, कंपनी के पास के ज़्यादा पैसा हो गया जो कि किसी भी अनजान आदमी को इसी तरीके से पैसे दे दे रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनीज जो है बहुत ही दिमाग से चल रही है। आप लोन ले रहे हैं तो आप एक तरह से बेवकूफ़ बन रहे हैं। बेवकूफ़ कैसे बन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, कंपनीज का भंडार लग गया है और हो सकता है कि कुछ कंपनीज जो कि है आरबीआई के अंडर में रजिस्टर्ड भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कुछ भी फाइनेंशियल वर्क करने से पहले कोई भी कंपनी को आरबीआई के अंडर में रजिस्टर होना पड़ता है। और कुछ कंपनीज मार्केट में ऐसी भी चल रही है जो कि आरबीआई में अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो लोग क्या करती है, जैसे तैसे आपको जो कि है लोन एगो दे देती है, 500 रुपये का दे देगी, 1000 रुपये का दे देगी, 5000 का दे देगी, 10,000 का दे देगी। तो पहली बात ये आती है कि आप उतने से पैसे का करोगे क्या? उतने से पैसे जो कि है जब आपको ज़रूरत पे आएगी तो आपके दोस्त यार, आपके फैमिली रिलेटिव्स आप कहीं से भी मांग के ले सकते हो उतने से पैसे। तो उतने से पैसे की पहली बात आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपका जुगाड़ हो जाएगा। तो आपको वो सब वेबसाइट एंड ऐप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लोग जो कि है जाते हैं शौक से कि एक मतलब कि देखिए ऑनलाइन से लोन लेके कि कैसा प्रोसेस रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और साथ ही साथ जो कि है ऑनलाइन में एक चीज़ और है कि आप 500, 1000, 10,000 ये जितना भी लोन लोगे उस पर भर भर के ब्याज लिया जाता है, या कह सकते हैं आप इंटरेस्ट लिया जाता है। इंटरेस्ट कितना लिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। पहला बता, आपसे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे बहुत सारे चार्जेस लिए जाएंगे, फिर आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा जो कि आपको महीने के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 10%, 20% का इंटरेस्ट रहता है महीने का। मैं पर ईयर का या पर एनम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर मंथ का बात कर रहा हूँ। उतना इंटरेस्ट लिया जाता है, मतलब भर भर के आपसे पैसा लूटा जाता है। तो अगर आप एक बार लोन उठा लेते हो तो आप वो लोग के जाल में फंस जाते हो और आपको जो कि है वो पूरे पैसे के साथ जो कि आपको उसको रिटर्न करना पड़ता है, पूरे इंटरेस्ट एंड चार्जेस के साथ में। और आप अगर रिटर्न कर देते हो पैसे को तो तब तक तो सही है, पर अगर आप पैसे को रिटर्न नहीं कर पाते हो तो एक तरह से आप कह सकते हो कंपनी कई तरीके से कोशिश करती है आपसे पैसे निकलवाने की। कुछ कंपनी जो कि है लीगल वे में कोशिश करेगी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है। पर जो कुछ ऐसी वैसी कंपनीज है वो क्या करती है, सिंपली आपको कुछ कॉल्स वगैरह करेगी जिसमें आपको गालियाँ भी दे सकती है, या जो कि कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आएंगे या टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह आएंगे जिसमें आप उल्टा पुल्टा बात लिखा जाएगा। या इतना भी होता है कि आपका, जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी आप ऐप वगैरह में अगर अकाउंट बनाते हो तो उधर में जो कि आपसे कॉन्टैक्ट्स का इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, आपका मतलब परमिशन लिया जाता है आपसे, कॉन्टैक्ट्स का परमिशन, और फिर जाके आपका स्टोरेज का परमिशन, आपका गैलरी का परमिशन, मतलब हर जगह का फ़ोन का परमिशन लिया जाता है। तो परमिशंस में से वो लोग जो कि डेटा आपका चुरा लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को सबको जो कि है कॉल कर करके बोलते हैं या मैसेज कर करके बोलते हैं कि आपका जो ये रिलेटिव या फ्रेंड है ये नाम का, इसने हमारे से लोन लिया था, वो पैसा नहीं दे रहा है। तो उसके लिए जो कि उन लोगों को भी परेशान कर देते हैं, या उन लोगों को भी जो कि है आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे, गाली वगैरह भी दे देंगे, कुछ भी ऐसा भी केस होता है। अभी रिसेंटली जो कि मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज रिसीव हुआ है जो कि एक मतलब एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, वो बंदे का नाम और सब कुछ जो कि मैं आपको अभी वो मैसेज दिखाऊंगा, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट जो कि है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगा हुआ है।
तो ये जो मैसेज है एक मतलब कि कोई कंपनी है ओशियन लोन नाम की, उसने ये मैसेज किया है मुझे और लिखा है कि ये जो बंदा है, ये बंदा हमारी कंपनी से लोन लिया था और ये जो है लोन नहीं रिटर्न कर रहा है, इसका जो कि फ़ोन भी नहीं लग रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में ही कुछ गंदी गंदी गालियाँ भी लिखी हुई है। तो इस तरीके से जो कि है लोग को मतलब कि बदनाम किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है अगर वो लोग लोन रिटर्न नहीं कर पाते या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो कि है मतलब कि किया जाता है, जो कि एक तरह से आप कहो तो ये लीगल वे नहीं है किसी भी लोन को रिकवर करने का। तो इस तरीके से जो कि है लोन का रिकवरी किया जाता है। तो आप सोच ही सकते हो कि 2000, 3000, 5000 के लिए कंपनीज जो कि कितना गिर सकती है और कैसा कैसा काम कर सकती है। अब मेरे को नहीं पता कि इसको, तो ये बंदे को मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है नहीं है, पर क्या पता कि उसने मेरा नंबर सेव करके रखा होगा, कोई दूर का जान पहचान का होगा तो नंबर सेव करके रखा होगा। तो इसलिए जो कि है जब उसका कॉन्टैक्ट सबका डिटेल्स उठा लिया गया तो मेरा भी जो नंबर है वो कंपनी के हाथ लग गया। तो कंपनी ने जो कि मुझे भी एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। तो ऐसा केस होता है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसी कोई भी ऐप से जो कि है आप लोन वगैरह लें। और साथ ही साथ कुछ ऐप्स जो कि है ऐसी भी है जो कि आपको लोन तो नहीं देगी पर आपका जो डिटेल्स एंड डेटा है उसको चोरी कर लेती है। मैं आपको बहुत बारी वीडियोस वगैरह में कहता आया हूँ कि कोई भी ऐसी वैसी ऐप्स में जाके आप कभी भी रजिस्ट्रेशन मत करो, खास करके अपना कोई पर्सनल डिटेल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है वो मत दो। क्योंकि कंपनीज़ वगैरह कितनी क्या करती है, ऐसी छोटी मोटी कंपनीज़ वगैरह आती है, प्ले स्टोर में भी कुछ ऐप्स वगैरह ऐसे हैं जो कि आपका डेटा वगैरह को कलेक्ट कर लेते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। आपका फ़ोन नंबर को कलेक्ट कर लेंगे, उसको कहीं सेल करेंगे, या आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो आपसे एज अ फ़ोटो के रूप में ले लेंगे और बाद में उसका भी मिसयूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता इधर उधर जो कि है ज़्यादा डिटेल्स वगैरह दिया करो। तो आपको अभी क्या करना चाहिए ऐसे केस होने से आपके साथ? तो आपको जो कि है सिंपली सबसे पहला चीज़, अगर आपका कहीं पे लोन वगैरह आप चला रखे हो, ऐसा कोई 1, 200, 500, 1000, 10,000 का ऐसा छोटा मोटा लोन जिस पे कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहा है, तो फटाफट जो कि है वो लोन का रीपेमेंट करके वो लोन क्लोज करा दो। अगर आपको लोन लेना ही है तो ट्रस्टेड बैंक्स एंड जो ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो सब मार्केट में बैठे हुए हैं, उन लोग का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जाके आप लोन ले सकते हो। ऐसे वैसे छोटे प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में मत पड़ा करो। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा होगा और एक ये अवेयरनेस वीडियो था, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर हुई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।